ट्रेडिंग में ना मैं अक्सर कहता हूँ कि ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए आपको 3 पहलू पे काम करना पड़े। पहला पहलू है कि आपकी सक्सेस रेट क्या है। यू शुड नो दैट। आई थिंक द बिगेस्ट रीजन वाई पीपल डोंट मेक मनी एज ट्रेडर, उनको पता ही नहीं कि भाई मैं कितनी बार सही हूँ कितनी बार गलत हूँ। सेकंड पहलू इज कि मेरी स्ट्राइक रेट क्या है जब मैं जीत रहा हूँ। तो इफ आई एम सक्सेसफुल 60% ऑफ द टाइम्स एंड आई एम मेकिंग 2%, तो दैट इज माई स्ट्राइक रेट। 2% इज माई स्ट्राइक रेट व्हेन आई एम विनिंग। एंड मेरी फेलियर रेट क्या है कि इफ आई एम लूजिंग 1% इज माई लॉस। तो इफ 40% of the times I'm losing 1%, still this mathematics is favorable because आप 60% of the time 2 टका कमा रहे हो, 40% of the time 1 टका जा रहा है आपका, net you will be profitable। नहीं, लेकिन अगर ये इतना ही आसान है तो जो इतने बड़े बड़े बिजनेसेस हैं उनको क्या जरूरत है इतना सरदर्दी लेने की, इतना हेडेक लेने की, इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा करने की। 66% इज लाइक ह्यूज। तो इफ यू आर सेइंग 66% ईयर ऑन ईयर कैगर, तो दैट इज लाइक ह्यूज। तो आज उनकी वेल्थ कितनी है? He must be what, $40-50 billion। बट ये हो गई एक केस स्टडी एंड वन कुड बी एन एक्सेप्शन ऑल्सो। बट उनके अलावा और ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए हैं ट्रेडिंग से? He is not the only one. He is the most successful, but you will find lots of cases who've compounded money through trading at 20%, 25%, 30%, and it's not so easy। आपको ऐसा लगता है कि अगर बड़े बड़े बिजनेसमैन है, बट ये to get to 60% and 2 in 1, 2% when you are winning and 1% is also a very difficult science, because you will have to make sure that you have a great pattern recognition system in place, you have unemotional trading systems in place, and I think वो जब सारी चीजें एक साथ आती है, that's when you have a winning system। कितने परसेंट लोग हैं जो ट्रेडिंग में पैसा कमाते हैं और कितने हैं जो गंवाते हैं? तकरीबन 2 से 3% लोग हैं जो ट्रेडिंग में कमाते हैं। 95-97% लोग गवाते। और उसके पीछे रीजन है इमोशन और उल्टा इक्वेशन। लोग क्या करते हैं, जब जीत रहे तब 1-2 रुपए में काट लेंगे, और जब बेचने का समय आएगा तब 100 का 80, 70, 60, तो ये खड़े रह जाएंगे। तो इनकी इक्वेशन रिवर्स है। एक शेर है, अगर आप अलाउ करें, कि खुशी मिली तो हंस ना सके, गम मिला तो रो ना सके। यही है दस्तूर एक ट्रेडर का, जिसे लिया उसे बेच ना सके, जिसे बेचा उसे ले ना सके। तो आई होप कि अगर ऐसा एक्चुअल में पॉसिबल है, बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे को इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है। ऑल्दो वॉरेन बफेट की जो पूरी की पूरी फिलॉसफी है, उनके जो मेंटोर हैं बेंजामिन ग्राम, उनकी मैंने बुक पढ़ी है इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, और उनको मैंने काफी अच्छे से फॉलो किया है, काफी अच्छे से समझा है, और वही मेरी भी फिलॉसफी है आज की डेट में। बट अगर ऐसा एक्चुअल में पॉसिबल है तो आई होप कि फ्यूचर में, और वो फ्यूचर ज्यादा दूर नहीं है, एआई इस काम को ज्यादा अच्छे से कर पाएगा। क्योंकि इट्स बेसिकली अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम, एंड इफ वी कैन डू इट ऑटोमेटिकली, देन हो सकता है एआई बेस्ड जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो आने वाले टाइम में बहुत अच्छी रिटर्न्स जनरेट कर सके। बट बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है कि अगर कोई इसको क्रैक कर भी लेगा तो क्या वो पब्लिक तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि अगर एक्चुअल में किसी ने क्रैक कर लिया तो वो पब्लिक को क्यों बताएगा? एब्सोल्युटली। वो तो खुद ही अपनी रिटर्न्स को जनरेट करता रहेगा, और जो पब्लिक तक पहुंचेगा वो जंग होगा। देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी, वेरी स्ट्रांग पॉसिबिलिटी। इनफैक्ट आप जो बोल रहे हो, जिम सिमंस फंड इज क्लोज फॉर द पब्लिक। ही ओनली अलाउज हिमसेल्फ एंड हिज एम्प्लॉयज टू पुट इन द मनी। तो एक क्लोज ग्रुप हो गया। क्लोज ग्रुप हो गया। देख रहे हो, समझ रहे हो ना आप लोग? आप क्या है, कहीं पे ऐसा कोई टूल देखोगे और बहुत एक्साइटेड हो जाओगे। अरे अगर वो टूल एक्चुअल में इतना अच्छा होता तो जिसने वो टूल बनाया वो आपको $10 में क्यों बेचता? वो खुद ही उस $10 को कंपाउंड करके $10 बिलियन बना लेता। सोचने वाली बात है। मतलब हैविंग सेड दैट, आई एम नॉट सेइंग कि सारे ही जंक है, बट देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि जो आप तक पहुंचेगा, या आपको जिस तरीके से मार्केट किया जाएगा कि इस टूल को यूज करके आप इतने अमीर हो जाओगे, उतने हो जाओगे, देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी उसमें से 99% फ्रॉड हो सकते हैं। तो थोड़ा संभल करके